तुम्हें अपने पिता की बहुत याद आ रही है ना? जब भी तुम्हें अपने माता पिता की याद आए तो मेरे पास थोड़ी देर आकर बैठ लिया करो। बैठ जाओ, बातें कर लो मुझसे और मेरी तस्वीर में उनके दर्शन भी करो। मेरी तस्वीर में उनके प्रेम को भी पाओ। मैं और तुम्हारे माता पिता अलग नहीं हैं। मुझे एक बात पता है कि जीवन में ऐसे कई पड़ाव आए हैं जब तुम्हारे माता पिता से तुम्हारी लड़ाई हुई है। तुम्हारे और उनके विचार बहुत अलग हुए हैं। कई मामलों में बहुत गलत रहे हैं वो। कई ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है जो बहुत दिल दुखाने वाले हैं। लेकिन अब मैं जो कहूँगा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? विश्वास करोगे क्या कि तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लाख बुराइयों के बावजूद तुम्हारे से उनका स्नेह, उनका प्रेम तब भी था और आज भी वो जहाँ है ना, वहाँ से तुम्हारी फिक्र करते हैं। आज से और इस क्षण से जो गीले शिकवे हैं ना, उसे दूर कर दो। ये पहल तुम अब अपनी तरफ से करो। अपने आप को आज़ाद करो उन भावनाओं से जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, क्योंकि वो बुरे नहीं हैं। अब मैं कह रहा हूँ तो मेरी ये बात मानो। अपना नज़रिया बदलना शुरू करो। तुम मेरे मंदिर खाली पांव आने का सोच रहे हो ना? अगर सच में तुम्हारी ऐसी इच्छा है, अगर ऐसी ज़िद है, तो जाओ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम जिस अवस्था में, जैसी कल्पना के साथ, जिस तरह से आना चाहते हो, तुम वैसे ही मेरे मंदिर आओगे। और ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत सोच समझ कर फैसले लेना, क्योंकि मैंने आशीर्वाद दे दिया। जो चाहोगे वही होगा और अब वो होकर रहेगा। खूब खुश रहा करो। मैं हर पल तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मुझे पता है बहुत तकलीफ़ झेला है तुमने, बहुत ज़्यादा। और जीवन में ऐसी कई चीज़ें हो गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। मुझे पता है तुम दर दर भटके हो, मंदिर मस्जिद भी गए हो। और जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से नहीं हो पाया तो अपनी हाथों की रेखाओं को भी खूब परखवाए हो। क्या पता उसमें जवाब मिल जाए। और मुझे ये भी पता है कि जब वहाँ भी बात नहीं बनी ना, तो तुम और भी कई तरह के देश विदेश के अलग अलग तरह के प्रयोग को अपने जीवन में उतारने लगे। कोई तो जवाब दे दे, क्यों जीवन में खालीपन है। मुझे पता है खूब सवाल है तुम्हारा। तुम जिन सवालों के लिए इधर उधर भटक रहे हो ना, उन सारे सवालों का जवाब शिरडी में है। फुर्सत से और इच्छा से आना तुम शिरडी। मुझे पता है कुछ तो ऐसा हुआ है कि तुम्हारी इच्छा तो रहती है कि शिरडी आ जाऊं, मना तो नहीं करते हो, पर पहले वाली बात नहीं है। कुछ तो मुझसे गलती ज़रूर हुई है, तुम्हें ऐसा लगता है। कुछ तो बात है तुम्हारे भीतर जो तुम शिरडी के प्रति भी पहले जैसी भावना नहीं रख रहे हो। क्या तुम अपने साईं को बताओगे नहीं कि क्या तुम्हें लग रहा है कि बाबा ने ऐसा गलत कर दिया? खैर, अब बताने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे मन की सारी बात मुझे मालूम है। बहुत दुख पहुंचा है तुम्हें, खास करके कुछ रिश्तों का टूट जाना, कुछ जगह पर बेहद घंघोर तरीके से अपमान झेलना और लाखों लाख का नुकसान उठाना। मुझे पता है, सब अच्छे से पता है। ये चीज़ें तुम्हें अंदर से खा गई हैं। तुम अंदर से परेशान हो और इसलिए मना नहीं करते हो शिरडी आने के लिए, पर पहले वाली उमंग नहीं है। पर तुम्हारे सवाल का जवाब और परेशानी का हल शिरडी आकर ही मिलेगा। मुझे पता है तुम अब ध्यान लगाकर मेरी सच्चरित्र का पारायण तक नहीं कर पाते। मन नहीं लगता तुम्हारा, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। एक बात कहूँ मैं, जैसे सांस लेते हो और छोड़ते हो ना, बस उन्हीं सांसों में ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, ऐसे ही मन लगातार जाप करते चलो। ये तुम्हें शिरडी तक पहुंचाएगा और शिरडी से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत करवाएगा। अंधियारे वाले सारे दिन और सारे कर्म जो
मिटने थे, जो धुलने थे, जो झेलना था तुमने, वो सब बीत गया। एक बार, सिर्फ एक बार जीवन में मेरे कहने पर श्रद्धा से तुम शिरडी आओ। मैं बुला रहा हूँ यकीनन तुम्हें इस बार। ये कह लो कि अगर तुमने कभी भी मेरी सच्ची भक्ति की है या फिर कभी भी तुम्हें ऐसा लगा ना कि मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार था, तो एक बार मेरे कहने पर शिरडी से रूठो मत, बल्कि शिरडी आओ। अभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जो तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि मेरे कारण हुए हैं, पर फिर भी मैं ना तो वो गिनवाने वाला हूँ ना तुम्हें बताने वाला हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु वर्तमान में मेरी केवल इतनी इच्छा है कि एक बार बस शिरडी आ जाओ। कितने भी दूर क्यों ना हो, कितने भी पैसे क्यों ना लगे, कुछ मत देखो, बस एक बार शिरडी आओ। श्रद्धा नहीं है ना, या फिर पहले जितना विश्वास नहीं है, या पहले जैसा दिल नहीं लग रहा है, फिर भी आओ मेरी शिरडी। मैं बुला रहा हूँ, आओ शिरडी, सब ठीक हो जाएगा। एक मौका मुझे तुम दे दो। आज मैं तुमसे खुलकर ये शब्द कह रहा हूँ, तुम मेरी बातों का मान रखो, आ जाओ मेरी शिरडी। खुश रहो।